संसार के अंदर दो प्रकार के दुख जाने जाते हैं। एक स्थूल दुख होता है, दूसरा सूक्ष्म दुख होता है। सामान्य व्यक्ति स्थूल दुख को तो समझ लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म दुखों को नहीं समझ पाते। स्थूल दुख जैसे सामान्य व्यक्ति अग्नि के अंदर हाथ नहीं डालेगा, उसको हाथ डालते समय दुख दिखाई देगा। सामान्य व्यक्ति कीचड़ के अंदर पैर नहीं डालेगा, कीचड़ में पैर डालते समय उसको दुख दिखाई देगा। सामान्य व्यक्ति जहर नहीं खाएगा, जहर खाने में उसको दुख दिखाई देगा। सामान्य व्यक्ति अपनी गाड़ी को खाई की ओर नहीं ले जाएगा, खाई की ओर ले जाते समय उसको दुख दिखाई देगा। तो ये स्थूल दुख होते हैं, ये सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई देते हैं। कुछ दुख सूक्ष्म होते हैं। क्रोध करने पर दुख मिलेगा, झूठ बोलने पर दुख प्राप्त होगा, अन्याय आचरण करने पर दुख प्राप्त होगा, ज़्यादा खाने पर दुख प्राप्त होगा। ये दुख सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आते, ज्ञानी व्यक्ति को समझ में आते हैं। मोटी बुद्धि वाला इन सूक्ष्म दुखों को नहीं समझ सकता। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है वो इन सूक्ष्म दुखों को समझ सकता है। और बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए हमारे पास 3 साधन हैं। हम अहिंसा धर्म का पालन करने से, न्याय युक्त आचरण करने से, ईश्वर की उपासना करने से और विद्या में पुरुषार्थ करके अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति जब किसी स्वादिष्ट भोजन को खाता है तो वो अधिक खा जाता है, और अधिक खाने पर दुख होता है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, विद्वान व्यक्ति भी स्वादिष्ट भोजन को ज़्यादा खा जाता है। उसने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन पढ़े सुने के बाद भी वो ज़्यादा खा जाता है, दुख भोगता है, दुख उसको पकड़ में आता है। लेकिन दोबारा जब स्वादिष्ट भोजन आता है तो वो दुख को भूल जाता है और सुख को याद रखता है। दुख को भूल जाने के कारण वो दोबारा फिर स्वादिष्ट भोजन के सामने आने पर अधिक खा जाता है, उसमें सुख ले लेता है। तो ये भूल क्यों जाता है व्यक्ति? दुख को क्यों भूल जाता है? सुख को क्यों याद रखता है? एक तो व्यक्ति की अलग अलग दृष्टि होती है। कोई व्यक्ति सुख की दृष्टि से किसी विषय को भोगता है, कोई दुख देखने की दृष्टि से विषय को भोगता है। तो जो सुख लेने की दृष्टि से विषय को भोगेगा वो दुख की ओर ध्यान नहीं देगा, और जो दुख देखने की दृष्टि से विषय को भोगेगा वो दुख की ओर ध्यान देगा। तो ये दुख जो होता है वो हमें समझ में आए, याद रहे, इसके पीछे एक कारण है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अंतःकरण के शुद्ध ना होने के कारण, अंतःकरण के अपवित्र होने के कारण, अंतःकरण में अविद्या होने के कारण व्यक्ति दोबारा फिर उस स्वादिष्ट भोजन में सुख ले लेता है और दुख भूल जाता है। इसलिए
अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। जब तक अंतःकरण के अंदर अविद्या रहेगी तब तक व्यक्ति बार बार विषयों में फंसेगा। और अंतःकरण की अविद्या को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। योग अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है। उनके अंदर ईश्वर प्रणिधान भी है, अहिंसा आदि भी है। तो उनके पालन करने से अंतःकरण के अंदर जो हमारी अविद्या है, अशुद्धि है, वो दूर होगी। जितनी जितनी अशुद्धि अविद्या दूर होती जाएगी, सत्व हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, तो हम दुख को याद रखेंगे, हमारी स्मृति स्थिर रहेगी। और स्मृति के स्थिर रहने पर हम विषय भोगों में सुख नहीं लेंगे, उनको आवश्यकता के अनुसार ही भोगेंगे। यहीं तक रख